आज पवित्र सावन महीने का तीसरा सोमवार है। शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सावन का तीसरा सोमवार है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें सामने आएंगी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई है। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। मंदिरों में भारी भीड़ है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और शिव आस्था में, शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार का सावन वैसे भी बहुत खास है क्योंकि इस सावन की शुरुआत भी सोमवार से हुई है और इस सावन का अंत भी सोमवार को ही होने जा रहा है। ऐसे में आज सावन का तीसरा सोमवार है और शुभ मुहूर्त के हिसाब से सभी को पूजा अर्चना करने की सलाह दी जाती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। मंदिरों में भक्तों का तांता है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की है, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। वहां की भी तस्वीरें वाराणसी से आप देख लीजिए। वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में आरती की गई है। दिल्ली, वाराणसी और उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई है, जो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत संदेश देती है। भगवान शिव के 3 स्वरूपों की उपासना आज की जाती है। सावन के महीने में सबसे विशेष दिन अगर कोई दिन होता है तो वो सोमवार का दिन होता है। सावन में पड़ने वाला हर सोमवार अपने साथ विशेष आशीर्वाद लेकर आता है। सावन के पहले और दूसरे सोमवार की तरह ही तीसरा सोमवार का भी खास महत्व होता है। और हमारे सहयोगी पीयूष कौर हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मंदिर में उनकी अभी मौजूदगी, किस तरह की तस्वीरें पीयूष आप देख पा रहे हैं वहां पर, और मंदिर में किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं, शिव भक्त पहुंच रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं अपने आराध्य की? देखिए, साफ तौर पर सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में सोमवार इस बार विशेष है क्योंकि 5 इस बार सावन में सोमवार पड़ने, पहला सोमवार से सावन शुरू हुआ और जो सावन पूर्ण हो रहा है वो भी सोमवार के दिन ही पूर्ण हो रहा है। तो सावन इस बार विशेष महीना बनकर आया है। ऐसे में श्रद्धालु साफ तौर पर मंदिरों में पूजा करते हुए देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे आप देखिए शिवालय है और यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ मंदिर में पहुंच चुके हैं और सुबह से जो अपने इष्ट हैं उनको जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना, भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सुबह का वक्त है इस समय, क्योंकि स्कूल भी खुले हुए हैं, तो महिलाएं अपना सुबह का काम निपटाते हुए पूजा अर्चना करने के बाद घर के काम निपटाने के लिए सुबह से ही मंदिरों में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और विशेष रूप से भगवान भोले का ये पर्व पूरा माना जाता है सावन का महीना। तो जो भगवान भोले हैं उनको श्रद्धा सुमन और जल ही अर्पित करके प्रसन्न करना जो भक्त है वो चाहते। पुजारी जी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते। पंडित जी, सावन का क्या महत्व है? सावन का महत्व है कि लोग आग नहाते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं और भोलेनाथ का नहा करके उनका आरती पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, महामंत्र का जाप करवाते हैं। यही पूजा होती है। बेल पर चढ़ाते हैं। नहीं, सावन में कितनी जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं? तो सावन का देखो, प्रसन्न होने का तो मुहूर्त पूजा करने के लिए 4 बजे का है। 4 बजे से 6 बजे तक मुहूर्त पहला बताया गया है पूजा करने के लिए। और वैसे तो लोग इधर अब सावन का महीना है तो पीयूष, शिव जी के किन स्वरूपों की पूजा की जाती है? पूजा उनका भगवान का। अच्छा, किन किन स्वरूपों की सावन में पूजा की जाती है? भगवान शिव को अर्धनारीश्वर में पूजा जाता है। सावन में तो शंकर भगवान की ज्यादा पूजा की जाती है। स्वरूप कौन कौन से भगवान के? सावन है, रामचंद्र है, बजरंगबली है, सभी देवताओं की पूजा की जाती है। पर सावन में शंकर जी का ज्यादा महत्व। देखिए, हाँ, सावन के महीना में देखिए, मैं अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। ये मंदिर में जहाँ गर्भगृह है वहां की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं पूजा करती हुई, बिल्व पत्र अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। गंगा जल और अपने साथ लाए हुए जो भगवान भोले को
भक्ति भाव है, श्रद्धा सुमन है, वो यहाँ पर चढ़ाती हुई दिख रही है। तो भगवान भोले को माना जाता है कि वो केवल नाम के ही भोले नहीं है, जो उनकी भक्ति भावना है वो भी बेहद साधारण तरीके से पूरी की जा सकती है। ऐसे में बिलपत्र, जल, दुग्धाभिषेक, इन सारी चीजों को, और जो विष तत्व माने जाते हैं पृथ्वी पर, धतूरा, भांग, इन सबको अर्पित करके कहीं ना कहीं जो विष भाव होता है उसको दूर करने का, या उनको समर्पित करके माना जाता है कि जो समाज में बुराइयां हैं वो भगवान अपने आप में समेट लेते हैं और जो अच्छाइयां हैं वो आशीर्वाद के रूप में लौटा देते हैं। तो ऐसे में इन सभी विष तत्वों का भी समर्पण भगवान को किया जाता है और बड़े बेहद भक्ति भाव से भगवान भोले सभी चीजें स्वीकार करके भक्तों की जो मनोकामना है उनको पूरा करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में माना जाता है सावन में अगर कोई विशेष मनोकामना की जाए तो वो अवश्य पूरी होती है। और कुछ भक्त हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर जलाभिषेक करने, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए भक्त हैं, ये आए हैं। अच्छा, आज सावन में आप सुबह सुबह जल चढ़ाने आए हैं, क्या कुछ महत्व मानते हैं? आज का विशेष क्या महत्व है? नहीं मानता, मैं तो उसकी भोले की सेवा है, करता रहूं, करता ही रहूंगा। सुबह सुबह आप बाकी काम छोड़ के जल चढ़ाने आए हैं, तो सावन में कितना विशेष महत्व मानते हैं सोमवार का? मैं तो मानता ही मानता हूँ, आप क्या मान लूं। मैं तो काफी समय से आ रहा हूँ, कभी रोका ही नहीं इस काम को, लगा रहा हूँ तो अच्छा है इस काम में। देखिए, साफ तौर पर जो भक्त है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भक्ति भाव है वो निरंतर रूप से की जा रही है और लगातार वो सावन ही नहीं बाकी अन्य दिनों में भी यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, भगवान को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पीयूष, आपके आसपास अगर अभी भी पंडित जी मौजूद हैं तो उनके पास जरा जाइएगा आप। आज पूजा अर्चना किस तरह से की जानी चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए किस तरह से मंत्रोच्चारण करना चाहिए, ये भी जरा उनसे पूछिए। जो लोग अपने घरों में आज सावन के पहले सोमवार में पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको कैसे पूजा करनी चाहिए? मैं देखिए प्रयास करता हूँ। पंडित जी, आप ये बताएं, मंदिर में लोग आके तो जलाभिषेक और सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, घर पे जो लोग पूजा कर रहे हैं उनको कैसे करनी चाहिए? घर में जो लोग पूजा करते हैं तो मिट्टी ले आते हैं, मिट्टी ले आकर के वो हम लोग उसको बनाते हैं, बना करके चावल है, बेलपत्र है, धतूरा है, इससे पूजा करवाते हैं, दूध दही से अभिषेक करवाते हैं। इसके बाद फिर जाप भी करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से। इसके बाद फिर आरती होती है, आरती होने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। इसी तरह रुद्राभिषेक की यही नियम है। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व सावन में? ठीक है, रुद्राभिषेक में विशेष पूजा का ही महत्व माना गया है, सबसे बड़ा इसका रुद्राभिषेक माना गया है। जो सावन के महीने में रुद्राभिषेक करता है उसको अधिक फल मिलता है। ठीक है पीयूष, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। शरद भारद्वाज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शरद, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? किस तरह से जयकारों की गूंज के साथ वहां जलाभिषेक कर रहे हैं या शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं श्रद्धालु? के सनातन धर्म मंदिर में हूँ और यहाँ इस तरीके से आज सावन का तीसरा सोमवार है और यहाँ भोलेनाथ के दर्शन किए जाएंगे, आगे जो है कार्य के लिए दी जाए। बच्चे, महिलाएं तमाम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि सावन भले महाशिवरात्रि चली गई लेकिन सावन का जो सोमवार है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से बस एक बार देख रहे हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ जाए और भगवान भोलेनाथ से जो है प्रार्थना कर रहे हैं परिवार के लिए, सुख शांति के लिए। और यहाँ पर देखा जाए तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ इंतजार बस अपनी लाइन का रहता है कि अगली लाइन में नंबर आएगा तो भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और ये तमाम जो है कई वर्षों से लगातार यहाँ श्री सनातन धर्म मंदिर में आते रहे भक्त। और यहाँ जिस तरीके से देखा जाए जो भक्त है वो बड़ी आस्था में आते हैं और बस एक ही प्रार्थना रहती है कि भगवान जी क्या कहेंगे सर, आज शिवरात्रि के लिए मुझसे आए हैं सर माँ से जी, क्या कहेंगे सर? बस ये तीसरा सोमवार है, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। भोलेनाथ जी पहले है, सबसे महादेव है, देवों के देव महादेव है, इनकी कृपा दृष्टि चली जी। आप जल चढ़ाने आए हैं सर? उनसे पूछिए शरद, उनके लिए सावन के क्या मायने हैं, सावन के सोमवार के?
सावन के क्या महत्व है, क्या मान्य है आपके सावन के महत्व? जी देखिए, सावन होता है जी, एक पवित्र महीना होता है, इसको लेकर भी जो है बड़ी आस्था है और लोग सिर्फ अपने भगवान के दर्शन करने आने की सुबह का वक्त है, ऐसे में बड़ा खास हो जाता है। और सावन का तीसरा सोमवार है तो भोलेनाथ के दर्शन करना नहीं भूलते। जी लौटूंगी शरद में आपके पास, अगर मंदिर के पंडित जी भी वहां पे मौजूद हो तो आप उनके पास जरा जाइएगा। और अब हम सीधे गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं पीयूष के पास। पीयूष, वहां से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पीयूष सोमवार का दिन, और ये तो माना जाता है कि शिव जी का सबसे प्रिय महीना होता है। हर एक शिव भक्त बहुत ही मंत्रमुग्ध सावन के स्पेशली सोमवार को होता नजर आता है मंदिरों में। लेकिन निश्चित रूप से सावन का एक विशेष महत्व है। पूरे वर्ष भर जो शिव भक्त है वो सावन का इंतजार करते हैं। ऐसे में हरिद्वार से जल लाकर शिव को चढ़ाने की परंपरा भी है। लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार और आसपास के जहाँ गंगा उद्गम स्थल है वहां से जल लाकर शिवालयों में चढ़ाते हैं। तो मान्यता है क्योंकि गंगा को शिव धारण किए हुए हैं, ऐसे में जो जल है उसकी पवित्रता और अधिक मानी जाती है। ऐसे में शिवालयों में जल अर्पित करने से जो पुण्य लाभ है वो अधिक कमाया जा सकता है। तो सावन में वैसे तो भगवान भोले शंकर को मात्र जल ही चढ़ाकर जो सारे पुण्य है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो मान्यता ये भी है कि जो श्रद्धालु बिलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाकर, यहाँ तक कि भोग में जो प्रसाद है उसमें आलू, बेर, ये सारी चीजें चढ़ाकर कहीं ना कहीं पुण्य लाभ अर्जित करने की कोशिश करते हैं। और भगवान भोले जो भक्ति है बेहद साधारण रूप से स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। लगातार देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में लोग शिवालयों में पहुंच रहे हैं, अपनी भक्ति आराधना करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और भगवान भोले भी बिल्कुल अपने परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जल अर्पित करके और जो अपने साथ लाए हुए फूल पत्तियां हैं वो समर्पित करके कहीं ना कहीं जो अपनी पूरा आराधना है उसको कहीं ना कहीं संपूर्ण करते हुए नजर आते। तो ऐसे में सोमवार का विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन व्रत भी रखे जाते हैं। कुछ लोग सावन के पूरे महीने में एक समय खाना खाकर उपवास रखते हैं। तो माना जाता है कि सावन का महीना विशेष रूप से, और इसके पीछे अगर कहें तो वैज्ञानिक कारण भी है। जो सावन का महीना होता है वो बारिश का महीना होता है, ऐसे में जो पाचन शक्ति होती है वो कहीं क्षीण हो रही होती है। तो ऐसे में जो वैज्ञानिक कारण की अगर हम बात करें तो सावन के महीने में पूरे महीने में उपवास रखने से कहीं ना कहीं जो आपकी शक्ति है और जो श्रद्धालु हैं वो अपने भक्ति भाव के साथ में भगवान को जो अपने पास चीजें हैं उनको समर्पित करके मनाते हुए और अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताते हुए नजर आते हैं। पीयूष, लॉटरी में आपके पास वापस सीधे शरद का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। शरद ने वहां से आपको तस्वीरें तो दिखाई ही है कि किस तरह से वहां पर जो शिव भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शरद, जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है किस तरह की महत्ता, और हाँ बात करिए जरा उनसे। जी मंदिर में आप आए हैं, किस तरीके से आस्था देते हैं? मैम क्या कहेंगे, आज सावन का तीसरा सोमवार और मंदिर में सुबह सुबह अच्छा सावन का कितना महत्वपूर्ण होता है मैम? ये सावन को लेके बड़े खुश हैं क्योंकि सावन में जो है हरियाली होती है, तीज होती है, और जो है जिस तरीके से तीज भी मनाई जाती है तो हरियाली का हमारे साथ में पंडित जी ठीक है शरद, किस तरीके से देखते हैं सावन जी? हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। पीयूष और शरद, आपका बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, इन जानकारियों के लिए। और दिल्ली में सावन के तीसरे सोमवार पर भक्त पूजा करने के लिए गौरीशंकर मंदिर पहुंचे हैं, अपने आराध्य की आराधना की है, जल अभिषेक किया है। बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं बचपन से ही आती हूँ, सावन के सोमवार में ही आती हूँ। हर तरह से ही बहुत अच्छा महसूस होता है। सारा दिन भगवान भोले की ही वो रहता है कि इसका जाप करो, पाठ करो। आज भगवान को क्या क्या अर्पित किया है? शहद, गंगा जल और घी वगैरह सब कुछ, मूंग दाल वगैरह, चने की दाल सब कुछ डाल के। क्या मांग? सुख शांति,
बहुत अच्छा, यहाँ आके इतना सुकून मिलता है और मैं डेली आ रही हूँ। और सावन के महीने में तो यहाँ वैसे भी बहुत अच्छा मेला लगा रहता है और इतने अच्छे दर्शन होते हैं बाबा के। हर कोई जो भी शरणागत आता है उसकी हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। ये बहुत अच्छे दर्शन करने पर बाबा इतने अच्छे मतलब दर्शन देते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी यहाँ पे भगत आता है उसकी दिल से इच्छा पूरी होती है, ऐसी मेरी मन में भावना है। मैं डेली आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आनंद का उत्सव है, तो सावन का महीना बड़ा पावन महान भगवान शंकर का महीना है और बाबा की जय जयकार करने का महीना है, बाबा को जल चढ़ाने का महीना है, बाबा को मनाने का महीना, बाबा को रिझाने का महीना, आनंद उल्लास का महीना है, बम बम के जयकारे लगाने का महीना है। पावन सावन का महीना बड़ा पावन महान है। मैं 3:30 बजे उठा था क्योंकि सावन के सोमवार है तो भीड़ भी होती है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पे जल चढ़ाने का आनंद अलग ही आता है। दिक्कतें आती हैं जब भीड़ होती है बहुत? दिक्कत क्या, जब जो एक राह आप पकड़ लो तो उसमें दिक्कतें क्या आती हैं? मन में निश्चय होना चाहिए, बस दिक्कत कोई मायने रखती नहीं है। जैसे बाबा की कृपा से संभव है। क्या मांगते हैं बाबा से? बाबा से कि बाबा तो दयालु है, वो अपना सब जानता है, जो उसने देना है वो बढ़िया से देता ही है। क्या क्या अर्पित करेंगे आज बाबा? बेलपत्र, फूल और जल। बहुत अच्छा। कब से आ रहे हैं? बहुत पहले से आ रही हूँ। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज दर्शन सही हो रहे हैं, भीड़ कम है, आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लेकर आए हैं बाबा को चढ़ाने के लिए? बेलपत्री है, धतूरा है, फूल है, माला है। मन से उठते हैं, बाबा के लिए तो अपने आप आँख खुलती है। बाबा के नाम पे कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भगवान से क्या मांगते हैं? बस उनको। कैसा देख रही है मंदिर का नज़ारा? बढ़िया, एकदम अच्छा सजा हुआ है। आज तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमेशा अच्छा लगता है, हर सोमवार आते हैं, मतलब ये नहीं कि सावन में आते हैं, हम हमेशा ही आते हैं, पर अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर सजा हुआ है। भीड़ होती है तो दिक्कतें होती होंगी। जब उनसे मिलना तो भीड़ का सामना तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो भगवान नहीं मिल जाते। क्या क्या लेकर आए हैं बाबा से? जल प्रसाद। कैसा लग रहा है आज बाबा के दर्शन होंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगते हैं बाबा से? कुछ नहीं। कब से आ रहे हैं मंदिर में? काफ़ी साल से। पूरी होती है मुरादें भगवान से? बहुत बहुत लगाव है बाबा से? बहुत बहुत लगाओ। क्या क्या लेकर आए हैं? जल है, प्रसाद है, फूल पत्ती।